ये देश है वीर जवानों का, ये तो हम गाते थे बचपन से। इसके आगे मैं कहना नहीं चाहता। पे इनको विश्वास नहीं, प्रधानमंत्री जी पे इनको विश्वास नहीं, सुप्रीम कोर्ट पे इनको विश्वास नहीं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पे विश्वास नहीं, मीडिया पे विश्वास नहीं, अमित देवगन पे विश्वास नहीं। अभी आके कहेंगे मुझे अपने परिवार पे भी विश्वास नहीं, मुझे खुद पे विश्वास नहीं। अब इस रोग का कोई इलाज है नहीं। जी। कोई इलाज होता तो हम लोग कर देते। इनका इलाज केवल जनता करती है। जब चुनाव आता है ना अमीर जी, तभी जनता इनका इलाज करती है। क्योंकि ये लोग कुंठित है, इनकी जो सोच है उसको नकारती है जनता। और मैं आपकी बात को अंत करूंगा, मुझे 30 सेकंड दे दीजिए। ये लोग बार बार कहते हैं कि सीबीआई ईडी भाजपा के नेताओं पे कार्रवाई क्यों नहीं करती? पप्पू यादव भाजपा अगर ईमानदार पप्पू यादव मैं आपको बताऊंगा पहले मृत्युंजय तिवारी। आपके भ्रष्टाचारी नेता है तो तराजू में तौले के हम लाके हम बनाए। मृत्युंजय तिवारी दूसरी बात आपको चुनौती दे रहा हूं। जी मैं आपने अपनी बात को रखा गौरव भाटिया। मृत्युंजय तिवारी आप फोन देख रहे हैं, ईडी आपका मॉल देख रही है। एक बात बताइए, क्या आपको लगता नहीं है कि आप लोग भ्रष्टाचार के मामले में लालू यादव एंड सन्स कोई पहला आरोप नहीं है, नीतीश बाबू भी आरोप लगा चुके हैं, उससे पहले भी कई आरोप लगा चुके हैं। लालू जी तो भ्रष्टाचार के मामले में ही जेल है ना। तो भ्रष्टाचार और इस परिवार का बीजेपी कह रही है कि चोली दामन का साथ है। देखिए अमीश जी, ये बात आप भी अच्छी तरह समझ रहे हैं। ठीक है, आपकी मजबूरी भी हम समझ रहे हैं। आप जो बात कहना चाह रहे हैं, जिनके लिए बैटिंग कर रहे हैं, कोई लाभ नहीं होगा। ये हम उन लोगों की लड़ाई सीबीआई और ईडी और इनकम टैक्स से नहीं है। असली लड़ाई कहाँ है? उन भाजपाई से है जो दंगाई है, जो हिंदू मुस्लिम में लड़ाई करना चाहते हैं, भाईचारे तो जो खतरा बना हुआ है। ये लड़ाई बेरोजगारी की है, महंगाई की है। ये महंगाई पर बात करेंगे तो हम भ्रष्टाचारी हो गए। एक बात बेरोजगारी पर बात लालू यादव पर जब केस हुआ था भ्रष्टाचार का, तब किसकी सरकार थी? एक सेकंड मृत्युंजय भाई थोड़ी देर के लिए समय दीजिए ना। आप तो बड़े दिनों बाद आए हैं और आपकी सरकार भी बन गई। पहले तो आपको बधाई, आपकी सरकार बन गई भाई वहां पर। लेकिन एक बात बताइए, हमारी तो कई मजबूरियां होंगी जो आप कह रहे हैं, लेकिन एक बात बताइए, आपकी क्या मजबूरी थी कि लालू यादव के खिलाफ जिस पार्टी ने केस करवाए उसका समर्थन आपने ले लिया? आपकी क्या मजबूरी थी? लालू यादव के खिलाफ कब केस हुए थे, कब केस रजिस्टर हुए थे, कब कन्विक्शन हुआ था? जवाब दीजिए इस बात का। देखिए अमीश जी, हम आपको बता दे रहे हैं, जो संदेश बिहार ने दिया है, जो अंगड़ाई बिहार ने ली है, अब 2024 में ये दिल्ली पर चढ़ाई होगी। जी असली लड़ाई यहाँ है। डॉक्टर अजालोक, ये अंगड़ाई है, आगे बड़ी लड़ाई है और पीछे सीबीआई है। जो राजनीतिक लड़ाई, ये अंगड़ाई है, आगे बड़ी लड़ाई है, पीछे सीबीआई है। किसकी शामत आई है? देखिए अमित, ये राजनीति में सब रेटोरिक्स वगैरह चलते रहेंगे। और सच्चाई ये है कि बिहार में आज जो सरकार बनी है वो समाजवादी भी हैं, उसमें माओवादी भी हैं, उसमें कांग्रेस पार्टी भी है। एक भानुमति का कुनबा बन गया है। और सबसे बड़ी सच्चाई ये है कि समाजवादी खुद नहीं जानते हैं कि समाजवादी कितने दिन अपने खुद साथ में रहेंगे। आपको भी शक है क्या? नहीं, समाजवादी खुद ही, अरे आप सारे समाजवादियों को डायलॉग्स निकाल के देख लीजिए। आज से नहीं, लोहिया जी के टाइम से समाजवादी को खुद नहीं पता है कि वो कितने दिन साथ में रहेंगे। और जितने, जैसे मैंने कहा कि ये सब छापे वापे जो हैं, जितने लोग अक्यूज हो चुके हैं, जितने नई नई चीजें खुल रही हैं, उसमें इसका क्या भविष्य है, क्या धारा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन टेक्टोनिक शिफ्ट हो चुका है। अब भूकंप जब आए वो कोई रोकेगा, मैं नहीं जानता हूं, ना आप जानते हैं, हम लोग कोई भविष्यवाणी वक्ता नहीं है। लेकिन सच्चाई ये है कि आज देश भर में भ्रष्टाचार पे कार्रवाई हो रही है। तो वैसे नेता भी एक प्लेटफॉर्म पे आ जा रहे हैं जो कभी साथ में मंच शेयर करने से भी परहेज करते थे। दिल्ली भाई समझ रहे होंगे कि मैं क्या बोल रहा हूं। लेकिन राधिका खेड़ा, आपके एक सवाल मेरे मन में आया आपसे पूछने के लिए। जो आम आदमी पार्टी के साथ हो रहा है उस पे आप सहमत हैं, जो बिहार में हो रहा है उससे आप असहमत हैं, जो बंगाल में हो रहा है उससे आप सहमत हैं,
लेकिन जो झारखंड में हो रहा है उससे आप असहमत हैं, और जो गांधी के साथ हो रहा है उसके साथ तो आप असहमत हैं ही। ये कंफ्यूजन क्यों है? अगर भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई है तो सबको पकड़ा जा रहा है जो गड़बड़ कर रहा है। आपकी परेशानी है कि बीजेपी वाला नहीं पकड़ा जा रहा, हम क्यों पकड़े जा रहे हैं? परेशानी यही है ना, सबकी परेशानी यही है कि बीजेपी वाला नहीं पकड़ा जा रहा, हम क्यों पकड़े जा रहे हैं? बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे बोलने का समय मिला, उम्मीद करती हूँ थोड़ा समय मिलेगा जैसे बाकियों को मिला। आम आदमी पार्टी के साथ जो हो रहा है वो तो होना ही था, और कांग्रेस बार बार कई बार ये शिकायत एलजी साहब के पास लेकर गई थी। यहाँ पे दिलीप भाई बैठे हैं, मैं उनसे पूछना चाहूंगी, सर आपकी जो शराब की नीति थी, जो एक्साइज पॉलिसी थी, क्या वो सही थी या गलत? हाँ या ना में जवाब दे दीजिए, सही थी या गलत? दिलीप बाबू, सही थी या गलत? बस इतना बता दीजिए। आप, मुझे पता है कि आप बेसिर पे की बीजेपी की कहानी दोहरा, अगर सही थी रेलेवेंट होने की कोशिश मेरे को पता था आप जवाब नहीं देंगे, मैं जवाब दे देती हूँ आपकी जगह पे। अगर आपकी पॉलिसी, अगर आपकी पॉलिसी सही थी, अगर आपकी पॉलिसी सही थी, ठीक है, अगर आपकी पॉलिसी सही थी तो आपने उसको वापस क्यों लिया, और उस पॉलिसी पे वापस क्यों चले गए जो शीला दीक्षित जी की पॉलिसी थी, जिनको आप सुबह शाम गाली देते थे कि भ्रष्टाचार की देवी हैं? आज आप उनकी पॉलिसी में वापस चले गए। जैसे ही आपके पास ईडी पहुंची, तिरंगा लेके आपने एंटी करप्शन मूवमेंट चलाई थी, याद है ना? आप भी उसके हिस्सा थे, तिरंगा लेके। आज आप उस तिरंगे का अपमान कर रहे हैं, क्योंकि जब आप पूरे देश के सामने हमारे आंदोलन का फोटो आपकी पार्टी यूज कर रही थी, सही कहा आपने। आपके एमएलए को खरीदा जा रहा है, सुनिए, आपके एमएलए को खरीदा जा रहा है, आपको ऑफर आ रहे हैं, आप वो बात सार्वजनिक क्यों नहीं करते? क्यों नहीं दूध का दूध पानी का पानी करते? आपको कांग्रेस भी कह रही है, जवाब दीजिए भाई। कितना बड़ा फ्रॉड कर रही है? लेकिन वही मैं कह रहा हूं, कांग्रेस अपनी बारी कहती है गलत हो रहा है, दूसरे की बारी कहती है सही हो रहा है, दूसरे कहते हैं कांग्रेस की बारी सही हो रहा है, हमारी बारी गलत हो रहा है। ओके दिलीप पांडे। पता है अमीश भाई, कांग्रेस की चिड़ कहां है समझिए आप। कांग्रेस की चिड़ ये है कि भारतीय जनता पार्टी एक के बाद एक लगातार हर स्टेट में कांग्रेस की सरकार तोड़कर कांग्रेस के विधायकों को औने पौने दाम तरकारी की तरह खरीद कर अपनी सरकार बना ले रही है। कर्नाटक में, गोवा में, महाराष्ट्र में, हर जगह जो है कांग्रेस के विधायक जो है बिक गए। अब जनता को समझ में आया कि यार कांग्रेस को वोट करने का मतलब सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी को वोट करने के बराबर हो गया। लेकिन उसके उलट दिल्ली के अंदर 28 विधायक रहता, 67 रहता, 62 रहता, तब भाजपा जो है एक विधायक खरीद नहीं पाई। तो ये देश का नंबर 1 चैनल, देश का नंबर 1 शो, इससे बेहतर आपको मौका नहीं मिलेगा। बताइए देश को कौन बीजेपी का नेता था जो आपको कांटेक्ट कर रहा है? लेकिन इनका गुस्सा नहीं खत्म हो रहा है, बताइए ना। खत्म हो गई है आपको देश के तिरंगे की कसम, जिसको आपने पकड़ के एंटी करप्शन मूवमेंट चलाया था, बताइए आज इस देश को कि कौन है वो जो आपको कॉल कर रहा था? क्षमता नहीं है राधिका जी, मैं आपकी आवाज की ऊंचाई को मैच नहीं कर पाऊंगा। तिरंगे की कसम है, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ, आपके चिड़ के पीछे की वजह अमीश भाई मुझसे पूछ रहे थे, बता रहा था अब समझ में। और भाजपा का भी डर यही है अमीश भाई, उनको लगता है कि राहुल गांधी अब कुछ कर नहीं पाएंगे, अब केजरीवाल जो है 2024 में मोदी जी को रोक पाएंगे। अरे वहां नीतीश कुमार तैयार है। देखिए दिलीप बाबू, अरे ये देखिए हर आदमी अपनी लड़ाई मोदी से, हर आदमी मोदी से मान रहा है अपनी लड़ाई। एक इंटरेस्टिंग एनेक्डोट बताता हूं, एक सेकंड व्यूअर्स, एक इंटरेस्टिंग एनेक्डोट याद आया। आई वाज रीडिंग अ बुक, और उसमें था कि जब 1983 के अंदर वर्ल्ड कप हुआ, जब जिस वर्ल्ड कप को इंडिया जीती, उसमें हर टीम अपना कंपटीटर वेस्ट इंडीज को ही मानती थी, क्योंकि वेस्ट इंडीज नंबर 1 टीम थी, इसीलिए सब अपना कंपटीटर उसी को मानते थे। जैसे माइकल शूमाकर को तमाम लोग अपना कंपटीटर मानते थे, खासतौर पर जो रेसिंग सर्कल्स है, ऐसे ही वेस्ट इंडीज की टीम को 1983 में सब अपना कंपटीटर मानते थे। भारत का कंपटीशन वेस्ट इंडीज के साथ, इंग्लैंड का कंपटीशन वेस्ट इंडीज के साथ, ऑस्ट्रेलिया का कंपटीशन वेस्ट इंडीज के साथ, तमाम टीम का कंपटीशन वेस्ट इंडीज के साथ। एग्जैक्टली वही सिचुएशन भारत के पॉलिटिकल मैच के अंदर है, यानी पॉलिटिकल सर्कल के अंदर है। नीतीश कुमार का मुकाबला मोदी के साथ है, एग्जैक्टली ममता बनर्जी का मुकाबला मोदी के साथ है, केसीआर का मुकाबला मोदी के साथ है, अरविंद जी का मुकाबला मोदी के साथ है, राहुल जी का मुकाबला मोदी के साथ है, अखिलेश यादव का मुकाबला मोदी के साथ है। तो इन सब का मुकाबला मोदी के साथ है। मोदी वहीं के वहीं है, लेकिन बाकी 7 एक साथ है, यानी मुकाबले के अंदर। तो इसलिए कांग्रेस कह रही है कि राहुल जी मुकाबले में है।
बिहार से आवाज आ रही है तेजस्वी की और नीतीश की कि नीतीश बाबू मैदान में है, और बंगाल से आवाज आ रही है कि ममता जी मैदान में है। ये काफी इंटरेस्टिंग है और सब मैदान में इसलिए है और सब पे ईडी रेड इसलिए हो रही है क्योंकि 2024 का चुनाव हरवाना चाहती है बीजेपी उन सबको। एग्जैक्टली यही पॉइंट है। दिलीप यादव, वी वांट टू मेक अ पॉइंट, 10 सेकंड, देन गौरव भाटिया 10 सेकंड, स्टिक 10 सेकंड, यू एंड देन गौरव भाटिया। आपने अमीश भाई, तो जैसे वेस्ट इंडीज का आपने जिक्र किया जी, मुझे लगता है कि वेस्ट इंडीज को भी लगता होगा कि उसका भी मुकाबला किसी से है। ठीक उसी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी को, मोदी जी को लगता है कि उनका मुकाबला अब केजरीवाल से है, क्योंकि राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी को some other day we will debate on this, दिलीप भाई, I promise I will debate on this। गौरव भाटिया 5 seconds, गौरव भाटिया 5 seconds। नहीं अमीश जी, मैं तो इतना ही कहूंगा, भ्रष्टाचारियों को बख्शा नहीं जाएगा, क्योंकि आपने 5 सेकंड्स दिए हैं। एक बात बड़ा खुलासा कर दूं, अभी शुक्रिया, टाइम समाप्त हो गया है। फिलहाल आर पार में इतना ही, नमस्कार।